नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। छोटी उम्र में कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। हालांकि उम्र का अच्छे और बड़े काम करने से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कम उम्र में अच्छे ख्याल आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही लड़की मौजूद है जो महज 20 साल की है, सोशल वर्क की स्टूडेंट है और साथ ही में सोशल वर्क में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है। युक्ति मोदी हमारे साथ मौजूद है। युक्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीआरजी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं कि युक्ति 20 साल की है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन साथ में सोशल वर्क में युक्ति काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। हाल ही में युक्ति ने 23 छात्रों की स्कूल की फ़ीस भरी है और इसी तरह युक्ति काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क करती रहती है। तो युक्ति इतनी कम उम्र में, जहां लोगों को ये तक नहीं पता होता कि वो आगे क्या करने वाले हैं, करियर के तौर पर क्या चुनने वाले हैं, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? कौन सा वो पल था जब आपको लगा कि आप लोगों की मदद करना चाहती है, सोशल वर्क में आगे बढ़ना चाहती है? ऐसे होता है ना कि छोटे बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, हम बहुत डिमांडिंग होते हैं, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। तो एक दिन मुझे मेरी मम्मी, मैं शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड में होंगी, और मुझे लेके गए थे फतेहगंज में, पीछे जो लोग रहते हैं संजय नगर के आसपास। तो वहाँ पे जाके हम लोग सिर्फ खड़े रहे और मुझे ऐसा बोला कि तुम सिर्फ ऑब्ज़र्व करो, देखो क्या होता है। फिर मैंने देखा कि इतनी बेसिक नेसेसिटी भी उन बच्चों की पूरी नहीं होती है। तो मैं तो इतनी लकी हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला है, मुझे अभी तक मिल रहा है, तो क्यों ना मैं उन बच्चों के लिए ऐसा कुछ करूँ कि जो मुझे मिल रहा है वो उन्हें भी मिले। तो वहाँ से शायद सोशल वर्क करने का या तो फिर सोसाइटी को सर्व करने का एक आइडिया आया था। फिर 12th के बाद मुझे सब इंजीनियरिंग करते हैं या तो फिर MBBS में जाते हैं, मुझे वैसा नहीं करना था, कुछ अलग करना था। तो फिर ये पता चला कि ऐसे बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, ऐसी एक ऑथेंटिक डिग्री होती है। तो वो मैंने करने का सोचा, वो ट्राई किया। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर था तो बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क में ऐसा है कि तुम्हें 50% प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, 50% थियरी नॉलेज होता है। तो वहाँ से मेरे फर्स्ट ईयर में मैं 18 ईयर्स की थी, तो वहाँ से मैंने मेरा पहला प्रोजेक्ट शुरू किया। मैंने अभी तक स्टिल 45 to 50 लेडीज़ मेरे साथ काम कर रही हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मैं दे रही हूँ। तो वहाँ से पेपर बैग का शुरू हुआ और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स फिर धीरे धीरे शुरू होते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना ये ख्याल था वो अपने घर में किसके साथ शेयर किया था और घर में से आपको सपोर्ट कितना मिला था? लकीली मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे घर से बहुत सपोर्ट मिला है। मतलब मैं, अगर मुझे ऐसा हो जाए ना कि नहीं आज नहीं करना, आज नहीं जाना, तो घर से मुझे फोर्स करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं, क्यों नहीं जाना है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमें करना ही है। तो जब ऐसे करियर की बात आती है, डिग्री ग्रेजुएशन में क्या करेंगे, तो ये मेरी मम्मी के साथ मैंने डिस्कस किया, पापा के साथ डिस्कस किया, तो वो लोग बोले ठीक है, हाँ करो तुम, कोई बात नहीं। तो मुझे कभी ऐसा रिस्ट्रिक्शन हुआ ही नहीं कि नहीं ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है। तो घर से फुल सपोर्ट था, फैमिली का पूरा सपोर्ट था और फ्रेंड्स का भी सपोर्ट है। तो आज हाल ही में आपने 23 छात्रों की फ़ीस भरी है, लेकिन आप किसी भी एनजीओ या संस्था के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो आपके पास ये जानकारी कैसे आती है कि किसे ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है, और फिर आप कैसे उनकी मदद करती है? जी, अभी मेरा एक लास्ट प्रोजेक्ट था कि इम्यूनिटी किट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें विटामिन सी पाउडर हो और एक कपूर, अजवाइन और लौंग की एक पुड़िया जैसा हो। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तब मीडिया का बहुत सपोर्ट था। तो मीडिया की सपोर्ट की वजह से कई सारे लोगों ने मेरा कांटेक्ट किया। तो वहाँ से मुझे ऐसा, कई लोग ऐसे थे कि जिनको मुझे डोनेशन देना था, कई लोग ऐसे थे कि जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी। तो फिर वहाँ से मुझे पता चला कि कोविड की वजह से कई सारे लोग बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, किसी स्टूडेंट के पापा नहीं रहे, मदर नहीं रही है। तो फिर पता चला कि उनका ऑनलाइन एजुकेशन है वो बंद हो गया है, जो अच्छी बात नहीं है, मतलब सबको ऐसा सोचना चाहिए। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए, उनके फ़ीस के लिए या तो उनका कोई हेल्प हो जाए, उनको बुक्स डोनेशन की जाए। तो वहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मेरे वो किट की वजह से मुझे कनाडा से एक भाई ने डोनेशन दिया। वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानती।
सिर्फ़ और सिर्फ मेरे काम की वजह से मुझे वहाँ से डोनेशन आया, तो एक वे खुल गया मेरे लिए कि मैं जहाँ 1-2 बच्चों की हेल्प कर रही थी, वहाँ मैं 23, 24, 25 उन इतने बच्चों की हेल्प मैं कर पा रही हूँ। हाल ही में आपने किट का जिक्र किया, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि युक्ति ने जैसे बताया कि उसने 5,000 से भी ज़्यादा किट वडोदरा शहर में कई लोगों को बांटी है। युक्ति, उस किट में क्या था, उसकी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, उस किट में विटामिन सी का पाउडर था और उसके साथ साथ कपूर, अजवाइन और लौंग की अलग से एक कपड़े में पोटली बनाई जाती है, जो हमारे आयुर्वेदिक में उपचार माना जाता है। तो उससे क्या होता है कि इनिशियली जो हमें कोई कफ रहता है, किसी को कफादोष हो या तो फिर सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसकी स्मेल करने से वो शायद कम हो जाए, इनिशियली कम हो जाए। कोविड का पिक टाइम था और अभी भी ऐसा है कि कोविड गया नहीं है, तो उस किट का डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी तक चालू ही है। सो वो किट ऐसी थी कि इम्यूनिटी बूस्ट करे हमारी। विटामिन सी पाउडर है, वो कोविड के लिए बहुत नेसेसरी है, वैसे भी नेसेसरी है, तो ये दोनों का मिक्सचर करके वो किट डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। एक और बात आपने बताई कि आप महिलाओं को रोज़गारी देती है, तो ये कैसे करती है आप, और अगर किसी महिला को रोज़गारी की ज़रूरत है तो वो आपका संपर्क कैसे करे? वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि हम लोग पेपर बैग्स बनवाते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है, किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी को गिफ्ट करना है, या ऐसे कोई छोटे मोटे कोई रेस्टोरेंट वाले हैं, तो वो लोग हमारा कांटेक्ट करते हैं। पहले हमने मार्केटिंग की थी, अभी तो लकीली इतना हो गया है कि मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, सामने से ऑर्डर आते हैं। तो पहले एक ट्रेनिंग सेशन जैसा होता है, एक अगर कोई प्रॉपर एरिया है तो वहाँ पे 6 से 7 दिन लेडीज़ की ट्रेनिंग होती है कि कैसे पेपर बैग बनवाते हैं, कैसे अगर उनको खुद से वो स्टार्ट करना है, वो स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो वो कैसे हो सकता है। कैसे आप अपने ही गांव में जाके या फिर अपने ही एरिया में जाके उसका मार्केटिंग करें, फंडिंग करें, कहाँ से पूरा मटेरियल लाए, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद से उनके ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो अच्छे काम करती है, आप मदद करने की कोशिश करती है और मदद कर भी पाती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मदद करने की कोशिश कर रही हो लेकिन उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ा हो, या किसी तरह के आपकी मदद सामने वाले तक ना पहुंच पाई हो? लकीली टचवुड फ़िलहाल तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैंने जैसे ही बताया कि मैं जहाँ 1-2 बच्चों की हेल्प कर रही थी, वहाँ पे सामने से ही, वो भगवान की ही मेहरबानी है कि सामने से ही मुझे डोनेशन आया ताकि मैं ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाई। तो 2-3 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं किसी की हेल्प ना कर पाई हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है अगर, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं किसी की हेल्प ना कर पाई हूँ। अपनी उम्र के जो लोग हैं उन तक आप क्या मैसेज देना चाहती है? उन्हें कैसे, जो लोग कर सकते हैं वो कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं? मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास विज़न है, हमारे पास नॉलेज है, तो क्यों ना हम उसको यूटिलाइज़ करें। अगर 18 साल की उम्र में मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि मुझे नेशन के लिए कुछ करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम मैक्रो लेवल पे जाके कोई चेंजेस लाए, हम ग्रास रूट लेवल पे, हम माइक्रो लेवल पे भी काम कर सकते हैं। तो जो लोग केपेबल है, जिनके पास फ्री टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम मेरी तरह यही करें, आपके पास फ्री टाइम है तो तब आप ये काम कर सकते हैं। हम सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम सोसाइटी को कुछ वापस दें। आपने कहा कि आप फुल टाइम ये करती है, हालांकि आप पढ़ती भी है, सोशल वर्क की स्टूडेंट है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये मैनेज कैसे कर लेती है? मेरे लिए बेनिफिट ये है कि मैं यही पढ़ रही हूँ, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क कर रही हूँ, तो मेरा जो थियोरिटिकल नॉलेज है वो मैं इस तरह से प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकती हूँ। सो वो मेरी पढ़ाई भी हो जाती है, साथ साथ में मुझे ये भी पता चल जाता है कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोग किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं। सो आगे चल के अगर मैं कहीं पे जाती हूँ, किसी पोस्ट पे अगर मैं आती हूँ, कोई कंपनी या कहीं पे भी, तो मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक काम करना है, मुझे कैसे काम करना है। सो ये बेनिफिट मेरे लिए ज़्यादा है कि मैं थियोरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मेरा गेन होता रहता है।
अब आप इतने अच्छे काम करती आ रही है, आगे भी करना चाहती है, तो लोग जो आपके साथ अब तक जुड़ते आए हैं आगे कैसे जुड़े, उसके लिए अगर आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों से कुछ कहना चाहे तो। जी मैंने जैसे पहले ही कहा कि मीडिया का सपोर्ट बहुत ही रहा है। मीडिया की वजह से ही आज मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि मीडिया अगर हमारे काम को अप्रिशिएट करती है तो उनकी वजह से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाते हैं। तो मैं किसी को अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है या किसी को मेरे साथ हेल्प करनी है तो वो लोग मेरे सोशल मीडिया थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या तो फिर आप किसी के थ्रू मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच युक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आपने युक्ति को सुना, इतनी कम उम्र में वो इतना अच्छा काम कर रही है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ा काम ही करना है, लेकिन अगर आप इतने कैपेबल है कि दूसरों की मदद कर पाए और किसी को मदद की ज़रूरत है, छोटी ही सही, तो ज़रूर करें। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप युक्ति का कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनके साथ जुड़कर भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोग उनसे जुड़े किस्से लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।